हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अनिल सिंह राजपूत। आज के इस वीडियो में मैं समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज के ऊपर वीडियो लेकर आया हूं। आज हम इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में A to Z पढ़ेंगे। मतलब इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट एग्जाम में आते हैं सारे कॉन्सेप्ट हमारे डिस्कस होंगे। और अगर एग्जाम में ट्रायंगल से क्वेश्चन आता है तो यही उनके फेवरेट ट्रायंगल होते हैं। मतलब अगर आपको एग्जाम में 3 से 4 नंबर बढ़ाने हैं ना तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और ये ज्योमेट्री की सीरीज में मेरा शायद 5वां वीडियो है। इसके पहले मैंने जितने वीडियो बनाए हैं आप उनके कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपके एमपी पुलिस एग्जाम में, संविदा, एमपी टेट एग्जाम में और जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं ना उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज हमारी चल रही है यूट्यूब पर। तो आज की क्लास चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है राइट एंगल, समकोण त्रिभुज, इक्विलेटरल, समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस, समद्विबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले मेरे दोस्त हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो सभी जानते हैं एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 अंश का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। राइट एंगल ट्रायंगल हम उसी को कहते हैं जिसका एक एंगल एटलीस्ट 90 डिग्री का हो। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूं। जैसे ये ABC मेरा समकोण त्रिभुज है ना। यहां पर मेरे दोस्त 90 अंश का कोण बन रहा है। तो हिंदी वाले जाने कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनियस इज द बिगेस्ट साइड। समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनियस या कर्ण सबसे बड़ा होता है। इसको हम बोलते हैं लंब, ठीक है। और ये हमारा होता है आधार। इंग्लिश में आधार को बेस बोला जाता है और लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक बात, ठीक है। अब आप सभी जान चुके हैं कि इसका एक एंगल 90 डिग्री है। एंगल ABC कौन सा, ये वाला ABC, या फिर इसको कहो CBA, जो कितने डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। बाकी का एंगल बचा एंगल A और एंगल C। एंगल A प्लस एंगल C ये दोनों भी 90 अंश के बराबर होंगे क्योंकि इनका जोड़ प्लस इसका जोड़, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है ना। तो एंगल A प्लस एंगल C भी हमारा 90 डिग्री के बराबर होगा। और अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। जैसे मैं कहूं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। इंग्लिश में मैं इसको क्या कहूंगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। ये भी आपको जाननी जरूरी है। वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और संविदा एमपी टेट के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। अब इसमें आप ध्यान से देखो कि मैं आपको एक बेसिक पॉइंट और डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे एंगल A, एंगल B, एंगल C, ठीक है। यहां पर तो हमारा फिक्स है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जब एंगल C की बात करें और किसी भी समकोण त्रिभुज में आपको एक बात और जाननी है कि अगर एक एंगल हमारा 90 अंश का हो गया ना तो बाकी के जो एंगल बचे एंगल A और एंगल C, ये मेरे भाई एंगल A व एंगल C हमेशा न्यून कोण होंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होंगे। अगर मैं इस 90 अंश को निकाल लूं ना तो जो दो एंगल बचेंगे वो हमेशा एक्यूट एंगल होंगे या न्यून कोण होंगे। तो अब आप ध्यान से देखो कि इस एंगल C के सामने की अगर मैं बात करूं, इस एंगल C के सामने आप देखो इसके सामने की साइड AB है, ठीक है। या फिर आप इस एंगल A के सामने की साइड देखो तो इस एंगल A के सामने की साइड BC है। तो अगर कोण C के लिए मैं लंब की बात करूंगा तो इसके लिए लंब AB हो जाएगा, परपेंडिकुलर AB हो जाएगा। और A के लिए मैं लंब की बात करूंगा तो ये BC हो जाएगा, A का परपेंडिकुलर BC हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। इस कोण C के लिए मेरे भाई ये लंब होगा, ठीक है। और इस कोण A के लिए भाई ये लंब होगा, ठीक है। आपको जानना है कोण A के लिए BC लंब होगा या कोण A के लिए BC परपेंडिकुलर होगा, C के लिए AB लंब होगा या एंगल C के लिए, एक्यूट एंगल C के लिए AB परपेंडिकुलर होगा। ये बात मैंने आपको बताई जो कि आपको जाननी चाहिए। अब इसके बाद अगर अपन बात करें तो ध्यान से देखो, बिल्कुल 100% क्वेश्चन है एग्जाम में, 100% समकोण त्रिभुज से आएगा तो इन्हीं साइड से आएगा। जैसे मैंने कहा 3, 4, 5, तो 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज बनाती हैं भुजाएं, 3, 4, 5।
है ना। आप यहाँ पर अप्लाई करके भी देख सकते हो। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा अगर मैं इसको 3 कह दूं, इसको 4 कह दूं, तो मैं इसको 5 कहूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा तो 5 रहेगी। इनको आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो देखो 5 का वर्ग 25 बराबर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 25 इज इक्वल टू 25। इट मीन्स इट इज द राइट एंगल ट्रायंगल। 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज बनाती हैं। अब 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये भी समकोण त्रिभुज बनाएगी। 3 तिरका 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये भी समकोण त्रिभुज बनाएगी। 3 चौको 12, 4 चौको 16, 5 चौको 20, ये भी समकोण त्रिभुज बनाएगी। 3 5 15, 4 5 20, 5 5 25, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगी, एंड सो ऑन। जितनी बार आप टेबल लिखना चाहो, 3 के मल्टीपल, 4 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल, ये सारे समकोण त्रिभुज बनाते हैं। 3 4 5 एग्जाम में 25 बार आ चुका होगा, कई बार आ चुका है। 6 8 10, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 12 15, ये सारी साइड इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 3 4 5 याद रख लिया ना, तो 3 का पहाड़ा लिखते जाओ, 4 का लिखते जाओ, 5 का लिखते जाओ। देन 5 12 13, ये भी समकोण त्रिभुज बनाती हैं। अब आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया, और ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं, लिखा है कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो बताइए कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका होगी सर ये तो राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है। वो कहे if the 3 sides of an triangle is 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter, then find what type of triangle it is, है ना। फर्स्ट ऑप्शन राइट एंगल ट्रायंगल, सेकेंड ऑप्शन इक्विलेटरल ट्रायंगल, थर्ड ऑप्शन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड सो ऑन। और जो भी ऑप्शन हो तो आप कहोगे सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसके बाद 7 24 25, ये भी समकोण त्रिभुज बनाती हैं। 8 15 17, ये भी समकोण त्रिभुज बनाती हैं। भाई ये ऐसी साइड हैं जिनके ऊपर मैं टिक लगा रहा हूं, जिन पर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको हर हाल में याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो 60 11 और 61, ये भी हमारी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। उसके बाद 12 3 36 15, है ना, 36 भी होता है। 60 11 61 भी हमारी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। इसके बाद 36 15 और 39, इसको 3 से काटो तो 3 5 15, 12 बार कटेगा। 36 15 39 भी हमारी समकोण त्रिभुज बनाती हैं। 36 का वर्ग 1296, 15 का वर्ग 225 एंड 39 का वर्ग 1521, जोड़ के देख लो। 6 5 11 की 1, 9 10 11 की 1, 12 2 14 और 1, 6 5 11 की 1, 9 2 11 और 1 12 की 2, हासिल 1, 12 2 14 1 15, 15 21, है ना। तो 60 11 61, 36 15 39, ये सारी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनको याद रख लिया, एग्जाम देने के बाद आप बोलिएगा कि सर हाँ इससे क्वेश्चन आया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है हर हाल में, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको इस समकोण त्रिभुज का परिमाप निकालना हो, इस समकोण त्रिभुज का आपको परिमाप निकालना हो, जिसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, तो परिमाप क्या होता है? आप ए से बी चलो, बी से सी चलो और सी से ए वापस आ जाओ। मतलब आप कहोगे सर ये परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेनियस, यानी कि लंब प्लस आधार प्लस कर्ण को आप जोड़ दो तो आपका परिमाप निकल आ जाएगा। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग। जो मेरा बोर्ड आपको दिख रहा है ना, उसमें आप चारों साइड का सम कर दो, चारों साइड को जोड़ दो तो पेरीमीटर आ जाएगा। सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं मेरे भाई, तो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। When we talk about the area of triangle, area of right angle triangle, we can say it is 1/2 into base into height. This is the formula of right angle triangle, 1/2 into base into height. इसमें बेस ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगी। I mean to say इसमें आप कर्ण हाइपोटेनियस को कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ चलेगा। तो क्षेत्रफल बराबर हो गया 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, या फिर 1/2 बेस इंटू हाइट। एक एक पॉइंट कीमती है। अगर आप मेरी एक एक पॉइंट को भी नोट करेंगे ना, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप जब 4-5 किताबें पढ़ लेंगे तब आपको इतने कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तो बहुत मेहनत लगती है कॉन्सेप्ट बताने में, तो आप कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाइए, आपको ये जिंदगी भर काम आएंगे। जिंदगी भर मतलब अगर आपको आज काम में नहीं आया तो आपसे कोई छोटा होगा, उसको जरूर काम में आएंगे। तो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखने हैं। इसके बाद में 45, 45 और 90, 45, 45 और 90 ट्रायंगल की बात करूं,
यानी कि मैं 45 अंश और 90 अंश वाले त्रिभुज की बात करूं तो आप बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा कि सर ये मेरा समकोण त्रिभुज है, क्योंकि सर एक कोण तो इसका 90 अंश है, एक एंगल को मैंने कह दिया 45 डिग्री और दूसरे वाले को भी मैंने कह दिया 45 डिग्री। इसकी आप नेमिंग कर दो, ABC हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस कंडीशन में अगर मैं इसको A कहूंगा ना, इसको भी A कहूंगा, तो ये हमारा हो जाएगा A√2। और ऐसा क्यों होगा वो देखो इस 45 अंश के सामने अगर A साइड बनेगी तो इस 45 अंश के सामने भी A साइड बनेगी। 45 डिग्री के सामने अगर साइड A है तो 45 डिग्री के सामने भी साइड A होगी, क्योंकि इक्वल साइड के आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। A के सामने 45 बनेगा तो A के सामने 45 बनेगा, 45 के सामने A बनेगा तो 45 के सामने A बनेगा। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, या बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। ये 2 पॉइंट भी आप नोट करोगे। अब अगर आपके सामने ट्रायंगल होगा, वो कहेगा कि ये वाली साइड 7 है, ये वाली साइड 7 है, तो इसको आप क्या कहोगे मेरे भाई 7√2, ये भी 7 करनी 2 हो जाएगी। तो ये 45 और 90 डिग्री वाला ट्रायंगल था। इसके बाद मैं करूं 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल, है ना, 30, 60 और 90 वाला त्रिभुज। तो आप ध्यान से देखना, अगर मैंने समकोण त्रिभुज बनाया तो मैंने क्या किया, इसको मैंने 90 अंश कह दिया, इसको मैंने 30 डिग्री कह दिया और इसको मैंने 60 डिग्री कह दिया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 360, 90, 90 और 90 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब आप ध्यान से देखो क्या होगा कि इसको मैं 1 कह रहा हूं, इसको मैं √3 कह रहा हूं, इसको मैं 2 कह रहा हूं। ठीक है, तो याद रखना 30, 60, 90 वाले केस में हाइपोटेनियस इज 2, परपेंडिकुलर इज √3 एंड हमारा बेस जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। 1 करनी 3 और 2। अब देखो 90 डिग्री के सामने मेरे भाई कितनी साइड बनती है, 90 डिग्री के सामने 2 साइड बनती है। 60 डिग्री के सामने क्या आ रही है, 60 डिग्री के सामने √3 एंड 30 डिग्री के सामने आ रही है 1। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा 2 है, तो कोण भी तो सबसे बड़ा 90 है। सबसे बड़ी भुजा के सामने, सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, ये सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है। √3 की वैल्यू वी नो दैट इट इज इक्वल टू 1.732 होती है। तो ये हमारा 30, 60, 90 डिग्री है, याद रखना। अब इस 30 डिग्री के लिए लंब 1 होगा, 60 डिग्री के लिए लंब √3 होगा। 30 डिग्री, क्योंकि सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, आप इसको ऐसा टिल्ट करके देखो, ऐसा करके समझ में आ जाएगा। 30 डिग्री के लिए when we talk about the 30 degree the perpendicular is 1 and when we talk about the 60 degree the perpendicular is √3। I hope it is clear to all, है ना। तो ये हमारा समकोण का पूरा बेसिक था। इसी तरीके से मैं आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ाऊंगा और आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए, और मैं धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट आप लोगों के लिए चालू करूंगा। तो पहले आप मेरे वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करिए, ताकि हमारा पढ़ने वाले लोगों का ग्रुप बन जाए। जब मेरे पास पढ़ने वाले लोगों का ग्रुप बन जाएगा तो मैं बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच।